नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं सीएबी न्यूज़ दिल्ली। जो पूरे दिल्ली एनसीआर का क्या पूरे भारतवर्ष का ड्राइवर आक्रोश है और उसी को लेकर आज हम जंतर मंतर पहुंचे थे। आज हमारे साथ में बाबा जी हैं और हमारे ड्राइवर साथी हैं, बताएंगे कि क्या आज जंतर मंतर पे हो रहा है। सर नमस्कार, स्वागत है आपके चैनल पर। नरेश जी, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आप टाइम टाइम के ऊपर सारथी समाज की आवाज़ को उठाते हैं। जी धन्यवाद। और ये आपकी जो पीड़ा है इससे कहीं ना कहीं हमें भी हौसला मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर आज यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, क्या क्या चीज़ों को लेकर आए हुए हैं? देखो, ये सबसे पहला जो मुद्दा है वो कस्टमर की केवाईसी है। पिछले महीने के अंदर हमारे 4 ड्राइवरों को मार दिया गया, जिसकी ओला उबर या जितनी भी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं इनके पास कोई डिटेल नहीं है। अच्छा। आज आप कोई भी ऐप लोड करो, 1 घंटे के बाद आप उसके मेंबर बन जाते हो। हाँ जी बिल्कुल। और हम अपनी गाड़ी अटैच करते हैं तो हमारे तो पिछले जन्म तक का भी सब कुछ खाका छान लेते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं तो क्या जो कस्टमर 10 लाख की 15 लाख की गाड़ी में बैठ के जाता है, कंपनी को जिम्मेवारी नहीं है कि भाई उसको इतनी भी हिदायत देगी कि इसको मिस हैपनिंग कर दे तो कंपनी उसका कुछ एड्रेस ड्राइवर को, पुलिस को, किसी को दे। बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल। कंपनी क्या कहती है जी, ये जो ड्राइवर जिसकी कंप्लेंट है ये मेरे प्लेटफार्म पर ही था। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बहुत गलत है। बहुत गलत है। उसके बाद बहुत दूसरी बात है किराए की। जी। 2012 के बाद अब तक जी। कोई किराया नहीं, कोई सुनाई नहीं, कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरी जो बात है वो आती है हमारी आपसी भाईचारे की। भाईचारे। ये जो हड़ताल है 21, 22, 23 की जी जी जी। हड़ताल एक इंसान के करने से हड़ताल कामयाब नहीं होती। नहीं होती, सही बात है। अगर हमें हड़ताल को कामयाबी देनी है तो सबसे पहले एयरपोर्ट और दूसरा स्टेशन, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही। दिल्ली के अंदर 2 जंक्शन ऐसे हैं, आप इनको ब्लॉक कर दीजिए, सारी कंपनियां, सारी पुलिस आपके पास होगी और आपकी जितनी भी राजनीतिक पार्टी है वो आपसे पूछेंगी आपकी मंशा क्या है। मंशा क्या है। हम आते हैं यहाँ पे 10 आदमी हमारे साथ होते हैं और 10 के अंदर 5 ऐसे होते हैं कि हड़ताल से कुछ नहीं होता। उन भाइयों की सोच ऐसी है। सोच ऐसी है, राइट। अगर शहीद भगत सिंह, राजगुरु या सुखदेव जी ये बात सोचते देश कभी आज़ाद नहीं होता। कभी नहीं होता। आज भी देश को आज़ाद होने में 100 साल लगे। जी बिल्कुल। अगर वो ये सोच लेते कि इन हड़तालों से, धरना प्रदर्शन से नहीं होता, खून खराबे से कुछ नहीं होगा तो देश आज़ाद नहीं होगा। देश आज़ाद नहीं होता। हमारे भाइयों को भी सोच बदलनी पड़ेगी। जी जी जी। मैं कामगार महिला वेलफेयर ट्रस्ट का फाउंडर हूँ और मेरे पास जो इतनी लेडीज ड्राइवर सारी जुड़ी हुई हैं, उनके अंदर भी मतभेद है। वो भी ये कहती है जी हड़तालों से कुछ नहीं होता। उसकी वजह यह है कि जिसके साथ तुम जुड़ते हो वो तुम्हारी 4 फोटो खिंचवाता है, खिंचवाने के बाद उसको अपनी टीआरपी करता है और आपको भूल जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी जितनी भी जो अपनी यूनियन है, अपनी संस्थाएं हैं, उनको भी इस बारे में सोचना होगा कि जिस परिवार के लिए हम उनके लिए बीड़ा उठा रहे हैं उस परिवार को जागरूक करना बहुत जरूरी है। और उसकी जागरूकता के लिए एकता जरूरी है। एकता उन लोगों की होनी चाहिए जो दिल से इस समाज को चाहते हैं। सबसे मोटी बात है, इस समाज को चाहने वाले कम और इस समाज को बरकलाने वाले ज़्यादा है। जिसको ये लगता है कि थोड़ा रेट ज़्यादा मिल रहा है वो अपने छोटे वाले भाई को भूल जाता है। तो क्या इस बार कुछ नया प्लान है? जैसे कि हम देख रहे हैं कि 2017 से लेकर 18, 19, 20 और आज 2026 चल रहा है। ये धरना प्रदर्शन हर साल यहाँ पर देखने को मिलता है। तो क्या कुछ अब की बार नया चीज़ है कि नया तरीका है कि अब की बार आपको कुछ सफलता मिलेगी? अब ये देखिए, कल सिंधु बॉर्डर के ऊपर जितने भी ऑल इंडिया ट्रक के ड्राइवर थे उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। उनके पास कोई भी परमिशन नहीं थी, लेकिन उनमें एकता थी। राइट। और 60-70 जो भी लोग थे उन्होंने वहाँ पे आधा घंटे के लिए भी अगर रोड जाम किया है तो वो भी प्रशासन तो वहाँ से सारे इकट्ठा हो गए। उसकी वजह क्या थी कि सारे के सारे वर्दी के अंदर थे, एकता के अंदर थे और सबकी जो मांग थी वो एक थी। राइट, ये जरूर है। हमारी जो मांग है, हमारी जितनी जो ऐप कंपनियां हैं, चाहे ओला है, उबर है, रैपिडो, बला बला जो भी है, हर एक भाई को जब बेनिफिट दिखता है वहां जाके जुड़ जाता है। और जब वहां काम नहीं मिलता तो जो उसे छोड़ी हुई उसके साथ मिल जाता है। तो ये बताइए कि आपके दर्द को समझेगा कौन? एक कंपनी के साथ आप होगे तो अपना दुख दर्द उसके लिए सुना सकते हो और उसके खिलाफ कहीं ना कहीं आप कार्रवाई करवा सकते हो। सबसे जो दुख है ना वो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम ओला, उबर और ये इन कंपनियों से है या फिर सारी कंपनियों से है? तो अगर जैसे आप लोगों ने, हम देख रहे हैं आप तो यहाँ पर जंतर मंतर पर आते रहते हैं, काफ़ी लंबे समय से हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, आपकी जो वीडियोज़ है वो बना रहे हैं, डाल रहे हैं। पहले भी आपने कहा था कि हमें जो है प्राइवेट ऐप से परेशान है, सरकार हमें सरकारी ऐप ला के दे। अब सरकार ने आपको सरकारी ऐप भी ला के दी है, तो अब क्या परेशानी है? आप उनको छोड़ दीजिए, अब सरकारी नहीं। 1 मिनट और सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि जो किराया था पहले, आज के टाइम पे 6 रुपये 7 रुपये में ड्राइवर गाड़ी चला रहा है।
और एक घर चलाने के लिए, चाहे वो झुग्गी के अंदर रहता है चाहे महल के अंदर रहता है, उसको कम से कम 300 रुपये चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जिसके अगर दो बच्चे हैं ना, मैं खाली आपको 300 रुपये बता रहा हूँ कि दूध भी आपका 65 रुपये लीटर है, ठीक है। 300 रुपये कमाने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले तो 162 रुपये डाल दिया, उसने आपको 200 की 250 की एक राइड दे दी, आप खुश हो गए। अगर यार ये राइड खत्म होने से पहले मेरे पास दूसरी राइड आ जाएगी, और वो राइड आपको मिलती है 2 घंटे बाद। 8 घंटे 10 घंटे आपने गाड़ी चला रही है, राइड करी आपने 5, कमाया 1000 रुपये, 300 आपका घर का खर्चा, 600 रुपये आपकी गाड़ी की। गैस को छोड़िए, गैस को छोड़ दिए, गैस को कोई नहीं पूछता। EMI, अच्छा, आपकी गाड़ी चले ना चले महीने के अंदर वो आपके सिर पे आ रही है, ठीक है जी। और साल के अंदर इंश्योरेंस, टैक्स, फिटनेस। तो आप ये सोचिए, जब आपको कुछ बचेगा ही नहीं तो आप जोड़ोगे कहाँ से? फिर आप क्या करोगे? फिर तो बगैर आपकी जो सवारी मिलेगी उसको साथ उठाओगे और वो पीछे से पन्ना डालेगा और आपकी आत्महत्या आप अपने नाम से होगी, उसके नाम से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसकी तो KYC है ही नहीं कहीं पे। तो क्या किया जाए? KYC जरूरी है, KYC जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि जितना प्राइवेट व्हीकल कमर्शियल के अंदर चल रहा है इसको खत्म किया जाए, ताकि इस रोजगार के अंदर कुछ बढ़ोतरी हो। और जो भाई आज के टाइम में इस हालात से गुजर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने परिवार को और अपनी गाड़ी को सुरक्षित और अपने दिमाग को शांत रख के काम धंधा कर सके। धन्यवाद। और हमारे साथ और भी सर ड्राइवर हैं। आपको क्या लगता है, जैसे अभी सर ने बताया कि जब ड्राइवर घर से निकलता है उसको पता ही नहीं होता है कि वो शाम तक वापस आएगा या नहीं आएगा। जब ही तो सर ने बोला है जो KYC हो जाए, वेरी इंपॉर्टेंट है KYC। अगर ये KYC हो जाएगी तो ड्राइवर सेफ है। आपके साथ कभी ऐसा हादसा हुआ कि आप कोई राइड लेके जा रहे हो और किसी ने आपके साथ बदतमीजी की? हमारे साथ तो मतलब हुआ नहीं, कोई बदतमीजी नहीं हुई है, बट हमारे जो ड्राइवर भाई हैं उनके साथ हुआ है, जो अभी 5 ड्राइवर मतलब शहीद भी हो गए हैं। अच्छा, कहाँ पर? दिल्ली के अंदर। हाँ, तो उनके लिए यहाँ पे लोग आए हैं, धरना प्रदर्शन हो रहा है उसी लिए, और KYC के लिए और किराए के मुद्दे के लिए। तो सर आपको क्या लगता है KYC होने के बाद में ये जो हादसे हो रहे हैं ठीक हो जाएंगे? KYC होने के बाद ये हो जाएगा कि मतलब कस्टमर को डर रहेगा कि उसको ये लगेगा भाई कंपनी हमारी सारी डिटेल है, इसलिए वो ऐसा काम नहीं करेगा क्योंकि तुरंत पकड़ा जाएगा। और पहली बात तो कंपनी को भी ये सोचना चाहिए, पहले करती थी KYC, अब पता नहीं उनको क्या दिमाग में है, अब उन्होंने बंद कर दिया। पहले होता था जब शुरुआत में थी, ओला उबर रैपिडो सब में होती थी। चलिए, ये जो है अभी KYC का बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आए दिन ड्राइवरों की जो हत्या हो रही है उनको लेकर काफ़ी गंभीर हैं। ये लोग चाहते हैं कि कस्टमर की KYC हो। और क्या क्या मुद्दे लेकर यहाँ पर आए हैं? और ड्राइवर आयोग का मुद्दा है, वेलफेयर बोर्ड का मुद्दा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ड्राइवर भाइयों में एकता नहीं है। आज जो महाआंदोलन हो जाए, पूरे देश के लोग आए हुए हैं, 29 राज्यों के लोग आए हुए हैं, हमारे दिल्ली NCR के भी साथी नहीं आए। कुछ लोग अभी किसी एक उसमें जुड़ा हुआ था ग्रुप में मैं, तो हमारे बंदे कुछ कह रहे भाई हम क्यों जाएंगे धरना प्रदर्शन पे। कह रहे हमें बताया नहीं, हमसे मीटिंग नहीं करी। अरे भाई ये किसी व्यक्ति विशेष का थोड़ी है, ये तो सभी का है। ये तो सब ड्राइवर की लड़ाई लड़ी जा रही है, जो होगा सब ड्राइवर के लिए अच्छा होगा तो सबको फायदा मिलेगी। आप लोग जब सहयोग करेंगे तभी तो कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल, अभी भी यहाँ पर हजारों की संख्या में जो लोग आए हुए हैं, हजारों के काम छोड़ के लाखों की संख्या में होना चाहिए था। इसीलिए सभी भाई कल जंतर मंतर पहुंचे, और कम से कम नहीं आ सकते जंतर मंतर तो अपने घर पे बैठ के 2 दिन के लिए डिवाइस बंद कर दें, ताकि ओला उबर में जब गाड़ी कस्टमर को नहीं मिलेगी तो ओला उबर भी सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि भाई हमें कुछ ना कुछ ड्राइवरों की बातों को सुनना चाहिए। और रेट को भी, रेट के बारे में कंपनी ने जो इतना रेट गंदा कर रखा है 8 रुपये 10 रुपये किलोमीटर, इसके बारे में सोचना चाहिए। कम से कम 20-25 रुपये किलोमीटर मिलना चाहिए। सर आपका जो अभी रेट मिल रहा है, क्या प्रॉब्लम है इस रेट में? इस रेट में तो खर्चे पूरे नहीं होते हैं, खर्चे पूरे नहीं होते हैं, और कस्टमर बड़े बदतमीज मिलते हैं यार। सबसे बड़ी देखिए, कस्टमर जो है अपनी पैसे दे रहा है तो वो अपना कंफर्ट चाहता है, वो पैसा देता है उससे ज़्यादा वो खून चूस लेता है ड्राइवर का। परसों मेरे को एक कस्टमर मिला, लोधी इस्लामिक सेंटर है जो कहाँ पर है, लोधी में, वहाँ से मिला। राइड बजी मेरे को 187 की, लोधी इंडिया वे सेंटर से ललित होटल की। कस्टमर का नाम था खान। तो हमारा काम है कि जो हमें पिकअप लोकेशन से ड्रॉप लोकेशन पे छोड़ना, कस्टमर को हम लेके आए। कस्टमर होटल पे आके बोला मेरे को यहाँ नहीं वहाँ ड्रॉप करो। मैंने कहा ठीक है, वहाँ तक गया, बोला यहाँ नहीं और आगे चलो। मैं कहा नहीं जाएगी गाड़ी। तो बोला मेरे को कि मैं तुम्हारी कंप्लेंट डाला हूँ उबर में। मैंने कहा भाई कंप्लेंट डालेगा तो गाड़ी एक कदम पीछे ही जाएगी। मैंने यूटर्न लिया, मैंने कहा मैं तेरे को लोकेशन पे छोड़ूंगा। बड़ी बदतमीजी भाई, उसने पुलिस बुला दी, 100 नंबर हमारे साथ ही आया जब जाके फैसला हुआ। इतने बदतमीज कस्टमर है, और ऐसा नहीं हो,
इंडिया तो आप जो ऐप में होता है जितनी आप गाड़ी चलाएंगे उसका रेट बढ़ जाएगा। नहीं बढ़ता, नहीं बढ़ता। आप 1 घंटे भी खड़े रहोगे। कौन सी ऐप से आप लेके जा रहे थे? ऊबर प्राइम में, प्रीमियम में इतनी अच्छी राइड होती है प्राइम की। तो ऊबर से भी मैं कहना चाहूँगा कि जैसे आपके ये ड्राइवर परेशान थे, कल कस्टमर को लेके गए और अलग अलग जगह पर कस्टमर को जाना था, कस्टमर ने जो है अपना डेस्टिनेशन अपडेट नहीं किया, तो कम से कम आप लोगों को उसका जो है किलोमीटर के हिसाब से रेट बढ़ाना चाहिए। आप नहीं बढ़ पाते हैं। सर क्या क्या जो परेशानियाँ दिक्कत आप लेकर आए हो यहाँ पर, आज थोड़े से इधर आ जाइए। हाँ जी, अब मैं बताऊं, देखो सर, सबसे बेकार कस्टमर कर रहे हो और सबसे बेकार कर रहे हैं कंपनी, क्योंकि कैब की वैल्यू ख़त्म कर दी गई। जैसे 10 रुपये किलोमीटर है, 5 किलोमीटर की 100 रुपये की राइड आ रही है। एक वैल्यू होनी चाहिए। अगर गो, सिडान या प्राइम ले रहा है कस्टमर, तो गो में कम से कम 155 होना चाहिए। सही बात है, वो तो 155 से फिर राइड तैयार होना चाहिए कि अब किलोमीटर कितने जाना है। एक बेस फेयर होना चाहिए, तो कस्टमर भी ठीक रहेगा, ड्राइवर भी ठीक हो जाएगा, तभी हो पाएगा। अन्यथा ये आंदोलन करते रहो, कुछ नहीं होना जब तक बेस प्राइस से तैयार ना हो राइड। तो खाली किराया ही है आपका मुद्दा? किराया भी है और भी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्या। क्या क्या समस्या? चालान का है, गाड़ी खड़ी गाड़ी पे फोटो खींच के और ले जा रहे हैं, चालान मार रहे हैं। गाड़ियों के हर टैक्सी के गाड़ी के सर दिल्ली के अंदर ट्रैफिक ही इतना ज्यादा हो गया, आप लोग रोड पे गाड़ी खड़ी कर देंगे तो फिर चालान तो कटेगा नहीं। रोड पे हम तो साइड में गाड़ी में बैठे हुए हैं, हम कैसे लगा के? गाड़ी में बैठे हुए हैं तभी भी ऐसे तो गाड़ी में बैठे रहेंगे। नहीं देखो, ड्राइव आप गाड़ी में बैठे हो चाहे रोड पर किसी भी प्रकार का आप जाम नहीं लगा सकते। जाम नहीं लगा सकते। जब कस्टमर आपको जहाँ पर छोड़ने के लिए कहता है वहाँ पे छोड़ दो और आप आगे निकल जाओ। चलो ठीक है, हम आगे निकल जाएंगे। जब ड्यूटी हमारे पास आती नहीं है ना, तो हम ड्यूटी के लिए वेट करते हैं। हम कहाँ जाएंगे? हम रोड पे ही खड़े होंगे ना। रोड से नहीं, थोड़ा सा रोड साइड। क्या सर ये सही है कि रोड पे अगर खड़े हो जाते हैं? थोड़ा सा रोड साइड होना चाहिए ना। मेरे हिसाब से तो एक बार हिदायत दे दें। अगर कोई, अब हम लोग भी ये बात सर 16 घंटे गाड़ी चला रहे हैं और फिर हम आराम करने का, चलो मान लो हम गलती है मेरी, हम खड़े हैं, तो एक बार बता दो भाई यहाँ से हटा लो, तो हम लोग खुद ही हट जाएंगे। डायरेक्ट चालान फोटो खींच के मत काटो, एक बार बता दो। एक बार कम से कम उनको जी हिदायत दे दो कि आगे से गाड़ी मत लगाना। हाँ ना, चालान सही नहीं है। ओला उबर जैसे कंपनियां मतलब पार्किंग की सुविधा दें हम लोगों को, जो हम उनके ऐप को चला रहे हैं। तो हम ओला उबर के पास खुद जगह नहीं है खड़े होने के, यार वो आपको क्या है, वो पूरी दिल्ली जगह नहीं है तो ये प्रशासन हमारा चालान क्यों काट रहा है? अगर हम दिल्ली और दिल्ली एनसीआर का टैक्स भर रहे हैं जब गाड़ी निकालते हैं, और वैसे भी टैक्स भरते हैं, हम रोड पे गाड़ी नहीं खड़ी करेंगे फिर कहाँ खड़ी करेंगे गाड़ी? हमारे ड्राइवर साथियों को मानना है कि अगर इतनी गाड़ी ओला है, उबर है, रैपिडो है, पता नहीं कौन कौन सी कंपनियां यहाँ पर पहुंच गई हैं और इतनी सारी गाड़ियां हैं, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? रोड पे खड़े होते हैं तो आते जाते जो ट्रैफिक वाले होते हैं उनका फोटो खींच के चालान काट देते हैं। तो सर खाली ये चालान की प्रॉब्लम है और भी कुछ समस्याएं हैं? नहीं, सबसे पहले तो सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सर चालान का ये जो ना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो इतनी सारी है कि ड्राइवर गिना के कंफ्यूज हो गया है। जी। सरकारें भी यहाँ पर सुन लें, जो अब यहाँ पर 3 दिन का जो धरना प्रदर्शन होने वाला है, सारी समस्याएं अभी यहाँ पर गिनाने वाले हैं। आज हम यहाँ पे क्यों खड़े हुए जंतर मंतर पे? कुछ अपनी समस्या लेके खड़े हैं। समस्या है तभी यहाँ पर आए हैं। मतलब कि 9-10 लाख की गाड़ी लेके और उसकी EMI जाना, घर का खर्चा, हम काम नहीं कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं, तो क्यों आए हैं? कुछ अपना मांगने के लिए आए सरकार से ना। हम कहीं भी खड़े होते हैं, अगर हमसे सरकार हर चीज़ का टैक्स लेती है, ठीक है, तो हमारा इतना भी तो राइट हो कि हम 2 मिनट 5 मिनट कहीं, हमें इतना तो हमें अनुभव है कि यहाँ ट्रैफिक लग रहा है, हम यहाँ गाड़ी ना खड़ी करें। जहाँ एकांत में खाली जगह होता है वहाँ हम गाड़ी लगाते हैं, ठीक है। अगर वहाँ भी गाड़ी लगाना गुनाह है तो हम कहाँ गाड़ी लगाएं? सरकार हमें स्पष्ट करती है भैया आप यहाँ गाड़ी लगाओ, हम वहाँ लगा लेंगे, या तो फिर सरकार हमसे टैक्स न ले। अब एक बात हम सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या प्राइवेट वाले उनके रिश्तेदार हैं? प्राइवेट वाले उनके रिश्तेदार हैं सर, जो कमर्शियल वाले उनके दुश्मन हैं। कमर्शियल वाले का के हम आगे बैठे, अगर एक बार इशारा करने भैया हटा लो तो हम तो तुरंत सेल्फ मारेंगे, चल देंगे। प्राइवेट वाले तो लगा के गायब हो जाते हैं, उनको तो कोई पूछने वाला नहीं है, ट्रैफिक वाले। तो सबसे बड़ी तो ये मुद्दा है। और दूसरा, हम इसलिए आए हैं यहाँ जंतर मंतर पे कि कस्टमर के KYC हो, क्योंकि आए दिन दुर्घटना हो जा रही है, ड्राइवर मारे जा रहे हैं। कस्टमर कैब बुक करके जाता है, रास्ते में गाड़ी छीन लेता है, गला दबा देता है, पॉकेट छीन लेता है, चाकू के नोक पे उसका सब कुछ छीन लेता हो। अगर ड्राइवर अपने पे आता है कि हम लड़ाई कर रहे हैं तो उसको जान से भी मार दिया जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी मुद्दे हैं, इसलिए हम आए हैं यहाँ पे।
और हम मुद्दे तो ये काफी लंबे समय से आप लोग उठा रहे हैं। तो हम तो जब तक उठाते रहेंगे, जब तक हमारी सरकार नहीं सुनेगी हम बार बार उठाते रहेंगे। हम इसीलिए यहाँ पे आए हैं। एक न एक दिन तो सरकार सुनेगी, इतना हमें भरोसा है, कि एक न एक दिन सरकार जरूर सुनेगी हमारी मांगे। तो हम इसलिए बार बार उठाते रहेंगे, मुद्दे बार बार आएंगे जब तक मेरी सरकार नहीं सुने। तो क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है? हम तो आपको देख रहे हैं कि 10-12 साल से आप लोग हर साल यहाँ पर आके धरना प्रदर्शन करते हैं, सरकारों के ऊपर चिल्लाते हैं। बताता रहा हूँ कि एक तो कंपनियां हम लोगों को कैसे गला दबा चुकी हैं। उनको पता है कि ड्राइवर मतलब कि इस तरह दब चुका है, हम जैसे नचाएंगे, गाड़ी हमारी, स्टीयरिंग हमारी, मेहनत हमारी, लेकिन नचा रही कंपनी। नहीं, पहले आप लोग आते थे यहाँ पर, सरकारों को कोसते थे, सरकारों को बोलते थे कि ये प्राइवेट कंपनियां हैं, इन्होंने हमारा खून चूस रखा है, आप हमें कुछ सरकारी ऐप ला के दो। अब सरकारी ऐप भी ला के दे दिया। सरकारी ऐप भी हम उस चीज़ के लिए खुश हैं, चलो सरकारी ऐप आया, ठीक है, हम एग्री हैं कि हाँ हमारे लिए चलो सरकार ने सुना सरकारी ऐप आया। लेकिन सरकारी ऐप में तो जो उस टाइम स्टार्टिंग में बोला गया तो मिनिमम आपका 150 रुपया आपको कम से कम राइट मिलेगा, ठीक है। आज जो ना क्यों 100 रुपया दिखाया जा रहा है, 4 किलोमीटर दिखा रहा है, आधा घंटा रेट दिखाया जा रहा है 100 रुपया। ये सहकारी और बताइए मेरे को, ये सेमी सरकारी है और सहकारी है। ये अमित शाह जी नहीं सहकारी, अरे सरकार यहाँ पर खड़ी है। अमित शाह जी कौन है ये बताइए? अमित शाह जी सहकारिता अलग है, उस पर लिखा हुआ है सरकारी है। हाँ सरकारी ऐप नहीं, सहकारिता ऐप है। सरकार मालूम, सरकार कोऑपरेटिव है, मालूम है, सहकारी है, लेकिन इसके पीछे सरकार ही खड़ी है। खुद अमित शाह जी खड़े हैं, गृह मंत्री खड़े हैं। क्यों ये साइकिल आ रही है, खुद भारत टैक्स ये बात सही है, ये बात सही है कि आप बोल रहे हो, बिल्कुल बात सही। जो चीज के लिए हम लोग बार बार मुद्दे उठाए कि मतलब कि आप बाइक चलाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कमर्शियल कर दो, राइट। एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस खोल दो, जिसको ऑनलाइन काम करना है आप कमर्शियल करा लो, धक्का चलाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो ना जो हम जिसके खिलाफ दे, ओला उबर रैपिडो कि भारत टैक्सी को नहीं चलाएगी, वो भी सर प्राइवेट बाइक स्टार्ट कर दी। हम किस पे भरोसा रखें? हमारा तो भरोसा उठ गया हर जगह से, तो हम तो बस भी धक्के खा रहे हैं, देखते कब तक धक्के। तो ये भी एक ड्राइवरों की ये शिकायत है कि अगर सहकारिता के माध्यम से सरकार ने कुछ हमारे लिए एक ऐप ला के रखी है, तो उसमें जो वो प्राइवेट बाइक चलवा रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है। प्राइवेट बाइक नहीं चलनी चाहिए, अगर आपको बाइक चलवानी है तो वो कमर्शियल ही होनी चाहिए। यही कहना चाहते हो सर? चाहिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, सब पे कमर्शियल चले। क्योंकि देखो हम एक पीली प्लेट वाले, हम रोड टैक्स दे रहे हैं, स्टेट टैक्स दे रहे हैं, MCD दे रहे हैं, हर चीज हम दे रहे हैं। सरकार को रेवेन्यू किससे मिल रहा है? पीली प्लेट वाले से, प्राइवेट से तो मिल नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार भी मिली हुई है, उन कंपनियों से चंदा जा रहा है, इसलिए सरकार इन पे लगाम नहीं लगा रही है। नहीं तो सरकार को ये अपना ऐप लाने के लिए क्या जरूरत थी? इन्हीं पे लगाम लगा देती। चलो ठीक है, अपना ऐप आया, ठीक है, तो इन पे लगाम तो लगाओ। रेट तो अपना ऐप लाए, अपना ऐप तो उन्होंने क्या रेट मिल रहा है? 10 रुपए किलोमीटर मिल रहा है, 8 रुपए किलोमीटर मिल रहा है, 12 रुपए किलोमीटर मिल रहा है। अभी तो स्टार्टिंग में सिर्फ 3 महीने से यही बोल रहा है, 1 हफ्ते में रेट बढ़ेगा, 2 हफ्ते में बढ़े, जो हमें शुरू आप लोग अदर कंपनियों को छोड़ के अगर चलेंगे तो ये एक नहीं, इसका जब इसने हमें रेट काट दिया था, सरकारी कंपनी आप बोल रहे हैं, तो उसका रेट क्या था? 25 के करीब दिया था। 25 दिया था ना, 17 से स्टार्ट था नॉन AC छोटी का, और 22 से 25 था इसका डिजायर का, सेडान का, और 30 से 35 के बीच में था एक्सेल का। लेकिन कहीं ना कहीं ये ड्राइवर्स की भी जो गलती हो रही है कि वो अदर ऐप को नहीं छोड़ रहे हैं। एक दिन में खाने को कहाँ से मिलेगा? एक दिन में आप गारंटी लो, एक दिन में सारे ड्राइवर छोड़ दें, आप लिख के दो, छोड़ के, और आप तो आप दिलवाओ सरकारी से, बोलो भैया एक दिन इनको सबको एक दिन की दिहाड़ी दो, ये कोई भी नहीं ऑन नहीं करेगा प्लेटफॉर्म पे। दिन में सारे कस्टमर खोल के रखो, एक भी राइड नहीं बचती है, एक भी नहीं बचती है। कुछ लोगों को पता नहीं, 100 राइड हो जाती है। 5 दिन पे 8 दिन पे भारत राइड बजेगा, वो भी तब बजेगा जब राइड गाड़ी में बैठा होगा। अच्छा, आपने कब से चालू किया है? कौन सा? भारत टैक्सी है, हमने 3 महीने से उसको डाउनलोड कर रखा है, 3 महीने में 4 राइड किया हूँ अभी तक। हम गए थे भारत टैक्सी मीटिंग में, तो रेट की बात हुई है, तो उन्होंने बोला अभी थोड़ा समय लगेगा, रेट बढ़ाएंगे, अभी हमारे पास कस्टमर नहीं जुड़ रहे हैं, आप थोड़ा सब्र करिए, रेट बढ़ाया जाएगा आने वाले टाइम पे। बिल्कुल यही है। और अगर आप लोग देखो, कस्टमर को लाने वाला कौन है? ड्राइवर है। अगर और हम भारत टैक्सी से पूछना चाहते हैं, जो इनके सीनियर हैं, स्टार्टिंग में भारत टैक्सी आया, ठीक है, बुकिंग आना स्टार्ट हो गई, तो उसमें क्या आता था? गर्मियों में AC और नॉन AC, सर्दियों में, ठीक है, सर्दियों में
गर्मी आते ही जो ना नॉन एसी खत्म। वो क्यों खत्म किया? हम खत्म, अब सिर्फ इकोनॉमी करके आती है। अब हम कंफ्यूज है कि एसी है कि नॉन एसी है, हम किसमें ले जाए, रेट है नहीं, तो हम तो इस पे कंफ्यूज हो गए कि ये क्या जो ना कर रहे हैं भारी इकोनॉमी टैक्सी। दिखाना चाहिए, दो इकोनॉमी कैटेगरी बनाना चाहिए, एक नॉन एसी और एसी। और जो हटा दिया, ये तो धोखेबाजी हो गई ना। तो नॉन एसी का ऑप्शन आने नहीं चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहा है कि जो गर्मी आ गई है, अब गर्मी में नॉन एसी का कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप सिर्फ किराया करो ना, किराया भी हमारा बढ़ाओ। अगर नॉन एसी नहीं, बहुत जैसे हैं कि आपने तो चलो इकोनॉमी कर दिया, अब हमें तो पता नहीं है कि एसी है कि नॉन एसी है, ठीक है, और रेट उस हिसाब से ही नहीं है। आप जो ना है एसी और नॉन एसी दोनों करो। उससे क्या है कि जिसको एसी की जरूरत है, जिसके पास मान चलो बैलेंस कम है, जिसके पास बैलेंस कम है भैया, वो नहीं जाना चाहता तो नॉन एसी में जाएगा। नहीं होगा, नहीं हमारे पास। आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि नॉन एसी का ऑप्शन आने नहीं चाहिए, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो या बरसात हो। उसमें कैसे पता चलेगा कि हमारा रेट क्या है? क्योंकि सदियों से देख रहे हैं हम, कई सालों से ओला ऊबर चल रही है, रैपिडो बाद में आई, इंडिया बाद में आई, भारत टैक्सी तो अभी आई है, जन्मी है। ना ओला नॉन एसी लेके आई थी, ना ऊबर नॉन एसी लेके आई थी। नॉन एसी जब से भारत टैक्सी लेके आई है, तब से हमारे साथ विवाद होना चालू हो गए। विवाद होना 80% बढ़ गए हैं, क्योंकि कस्टमर नॉन एसी बुक करता है, एसी चलवाता है, नहीं चलाते हैं तो हाथापाई करता है। तो भारत टैक्सी से हमारा यही सवाल है कि आप नॉन एसी क्यों लेके आए? अब हाथापाई करता है तो इसका जो कहते हैं कुछ नॉन एसी होना चाहिए, वो साथी बेवकूफ है। नॉन एसी नहीं होना चाहिए, नॉन एसी होना चाहिए ना। आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? एसी नॉन एसी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब सर्दी में आए थे ना इनका ऐप ओला भारत टैक्सी का, इसमें नॉन एसी और एसी का आ रहा था। अब इन्होंने इकोनॉमी को मतलब बराबरी कर दिया है ना, यही नहीं पता चल रहा नॉन एसी है और समझने का फर्क है। देखो वैसे भी अगर नॉन एसी कोई आता है तो वो एसी चलवाता है, बिल्कुल चलवाता है। तो सर उस हिसाब से आएगा तो हम चलाएंगे, फिर लड़ाई झगड़ा क्रिएट होएगा ना। ऑक्सीजन बंद करो, ऑक्सीजन नॉन एसी का ऑक्सीजन बंद करो ना, बंद कर दिया है, टोटल बंद करो। उसमें लिख के आए, अगर कस्टमर को भी दिखे, ड्राइवर को भी इसमें नॉन एसी है, तो हम दिखा सकते हैं कि नॉन एसी है। हम नहीं चलाएंगे बस। देखिए हम चाहते हैं कि कस्टमर और ड्राइवर के बीच का ना झगड़ा खत्म। उन्होंने अगर इकोनॉमी को बराबर कर दिया एसी और नॉन एसी को, तो उनको किराया उस हिसाब से देना चाहिए। किराया होना चाहिए, वो बात सही है कि एसी के ही किराया होना चाहिए, नॉन एसी का किराया होना नहीं चाहिए। हाँ, तो नॉन एसी हटा दें, एसी का किराया दो आप, हम लोग तो कंटिन्यू चलाएंगे, इसलिए मना नहीं है।